बहरिया के 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों के बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर दिफा भी तकरीब का हिस्सा। चेयरमैन जॉइंट चीफ समेत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कराची शिप यार्ड हुकाम और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम की भी शिरकत। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने खिताब करते हुए कहा कि दोनों जहाज जदीद हथियारों से लेस हैं। जहाज़ों की पाक बहरिया में शमूलियत बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान ने बैरूनी मुदाखलत को बहादुरी से रोका। पाक बहरिया मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। 6 सितंबर कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म की नज़ीर। यौम दिफा मुल्क भर में आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का अपने शहदा और बहादुर सपूतों को खराज अक़ीदत। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों के मज़ारों पर हाज़री। गुलदस्ते पेश फातिहा ख्वानी की गई। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकारीब का इनाकाद किया गया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, कोर कमांडर कराची और DG रेंजर सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दिफाए वतन के अज़्म का अदा। यौम दिफा पर खुसूसी पैगाम में कहा कि जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा इनके अहले खाना की हुर्मत की जिम्मेदारी अंजाम देते रहेंगे। दहशतगर्दी की अफरियत को जैसे पाक फौज ने काबू किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। डिजिटल दहशतगर्दी नए चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक है। मिली एकजहती के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत की गई। वतनी अजीज़ की तरक्की खुशहाली के अज़्म की तजदीद। इख्तलाफात भुलाकर यकजहती और मुत्तहद रहने पर जोर दिया गया। नैब कानून में तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। नैब तरामीम के खिलाफ बानी PTI के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके नैब तरामीम गैर आइनी हैं। बहुत सी तरामीम के मेमार बानी PTI थे। उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून पर परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर पर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। कानून के दिबाजा में लिखा गया कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सदेबाब है। जो सियासतदानों और सियासी जमात परवेज़ मुशर्रफ से मिल गई, उन्हें बरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखनी चाहिए। किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। फैसला 5-0 से सुनाया गया। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरामीम से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही ख़त्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी ख़त्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए कि गए ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपड़ासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस ख़त्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। चोरी के रास्ते खोल दिए गए। नैब तरामीम बहाल होने के बाद तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हो गया। अब बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी अब मेरिट पर ख़त्म होना चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि नैब तरामीम से मुतालिक फैसला NRO 2 है। PTI ने करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाए। PDM ने इक़्तिदार संभालते ही ख़त्म कर दिए। तरामीम इसी टोले के लिए थी जो बारियां लेते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, यह फैसला आईनो कानून की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। अफरा तफरी की कैफियत बरपा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा।
बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस पर समाअत हुई। नैब हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, देखना है कि अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत ने जमानत बादस गिरफ्तारी पर समाअत पीर के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का नैब के तफ्तीशी ऑफिसर से मुकालमा अपनी नशिस्त से उठकर तफ्तीशी के पास गए, उंगली का इशारा किया, कहा तुमने जो केसेस बनाए हैं तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है। जब बाहर निकलूंगा तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। रिहा होते ही तुम दोनों को मैं अदालत लेकर जाऊंगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल्स मंजूर। आजम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। दानियाल चौधरी ने ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पुरअमन इज्तिमा का बिल पेश किया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बिल की शदीद मुखालफत की। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देगा। किसी भी इज्तिमा या जलसे के लिए कम अज़ कम 7 रोज़ पहले दरख्वास्त देना होगी। जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस ऑफिसर इसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकेगा। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 साल तक सज़ा और जुर्माना होगा। दोबारा ये अमल दोहराने पर 10 साल तक कैद की सज़ा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार अली खान के घर आमद हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म की हमरा थे। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों और स्क्वाड्स का ऐलान। साउथ शकील डॉल्फिन्स और शाहीन शाह अफरीदी लायंस के कप्तान होंगे। शादाब पैंथर्स और मोहम्मद हारिस स्टॉलिन्स, जबकि रिजवान वॉल्व्स की कप्तानी करेंगे। हर टीम का स्क्वाड 20 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 10 सितंबर को स्क्वाड को 15 तक महदूद किया जाएगा। मुल्क के तमाम सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही मैच 12 सितंबर को वॉल्व्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को होंगे। और पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मोहम्मद हारिस रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इंस्टाग्राम पर निकाह की खुशखबरी सुनाई, तस्वीर शेयर की और खुशी का इजहार किया। पोस्ट के कैप्शन में इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। साथ ही खिलाड़ियों और मदाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगामात। निकाह की तकरीब की मुनासबत से क्रिकेटर्स ने सफ़ेद कुर्ता पाजामा और कोट ज़ेबदन किया।